गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रिया की दुनिया में। कैसे हो आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो अच्छी हूँ और नमन को छोड़ के आ गई। और बहुत हुआ यार, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, जैसे तैसे करके चैनल पे कुछ भी अपलोड कर रही थी मैं। और आप सभी बोर भी हो रहे थे और बहुत सारे लोग मुझे मतलब कमेंट भी कर रहे थे कि भाभी आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो वीडियो तो मैं डेली डालती थी, लेकिन जो है साड़ी का ब्लॉग है तो साड़ी का वीडियो नहीं डालती थी। रीज़न ये था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे और नमन जा चुके हैं स्कूल, उनको छोड़ के आई हूँ। तुरंत मैंने जो है शुरू किया है अपने लिए पराठे बनाने के लिए। आज इनको मैंने दिया था मूली का पराठा, तो थोड़ा सा, क्योंकि आज मैं 3-4 दिन से स्कूल बंद था और इसके बाद टाइमिंग भी चेंज हो गई थी। तो मतलब मैं उठ तो गई थी, लेकिन बहुत जल्दी उठ गई थी। जैसे 4 बजे मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने सोचा कि 4 बजे उठ के मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैं सो गई। मैंने कहा चलो अभी उठेंगे 5:30 बजे और इसके बाद आराम से हो जाएगा। बस 5:30 बजे उठने की बजाय मैं सीधा सीधा उठी हूँ 7 बजे। अब आप लोग सोचो कि मैं कैसे, मतलब 7 बजने में 10 या 5 मिनट ऐसे ही कम थे। और इसके बाद मैं एकदम से डर गई कि भैया अब कैसे मैं भेजूंगी स्कूल, और इधर एग्जाम भी होने वाला है। तो मैं जल्दी जल्दी से इनके लिए और फटाफट से पराठे बना दी मूली के। बस ये समझ लो आप कि मैंने शाम को मूली का पराठा बनाया था, तो इसके बाद मैंने ज़्यादा मूली कद्दूकस कर लिया था, तो इस वजह से मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मुझे के लिए बनाना था टिफिन के लिए, जो है ये बोले थे मुझसे कि मम्मा मैं गोभी की सब्जी ले जाऊंगा और पराठा ले जाऊंगा सिंपल सा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं बचा और मुझे स्कूल भी भेजना था। वैसे हालांकि 5 दिन बाद स्कूल खुला था, तो सैटरडे था, तो सारे बहुत कम बच्चे आए थे। लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से 2 पराठे मैंने बनाए, एक लेके गए, एक किसी तरीके से मैंने खिला दिया। लेकिन हाँ, नमन भी साथ दिए, तब जाके स्कूल पहुंच पाए। नहीं तो जैसे रोज मैं करती हूँ ना इनका, कि मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ, नहा के आते हैं, फिर इनको खुद से क्रीम लगाती हूँ, खुद से मतलब कंघी उंगी करती हूँ, मतलब खुद से इनको तैयार करती हूँ। लेकिन ये काम सारा नमन ने कर लिया था। नमन ने शूज भी पहन लिया था, केवल लेस मैंने बांधा था उनका। और इसके बाद फटाफट से मतलब तैयार हो गए, टाइम से पहुंच गए थे। तो इसलिए मैं वहाँ से आई तो मुझे दोबारा से आटा लगाना पड़ा अपने लिए। और इसके बाद जो है मैं वही कर रही हूँ, अपने लिए पराठे बना रही हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ गाइस कि मैं अकेली हूँ तो मैं सारा काम निपटा लूँ, अपना सारा काम खत्म कर लूँ, तब अपने लिए मैं खुद कुछ खाने पीने बैठूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरा लेट भी आज हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं 1 कप चाय पी ली थी नमन को छोड़ने से पहले, क्योंकि साथ साथ एक तरफ मैंने पराठा चढ़ाया था, एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दिया था। तो मैं मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तबीयत खराब हो जाए, बीमार पड़ जाऊंगी तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मैं ये सब भी करती रहती हूँ कि काम के साथ साथ मैं ये भी ध्यान देती हूँ कि मुझे टाइम से खाना पीना भी है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए पराठे बना लिया है और इसके बाद मैं जो है ब्रेकफास्ट कर लूंगी और 1 कप चाय में फिर से पीऊंगी। क्योंकि उस टाइम ना सुबह में जब मैं बनाती हूँ, जैसे कि अभी आज लेट हो गया था, नहीं तो डेली तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चाय ठंडी हो गई थी। तो क्योंकि साइन करना है, लंच पैक करना है और एक बार देखना है कि हाँ भाई बैग सही है या नहीं है। बच्चा किया है, कई बार बच्चे जो है करते तो है सब काम, लेकिन कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। फिर मेरा यही होता है मॉर्निंग रूटीन। और आज आप लोगों के साथ मैंने मॉर्निंग रूटीन ही शेयर किया है। इसके बाद ही मैं अपने घर का क्लीनिंग का काम शुरू करूंगी और सारा चीज़ आपको वीडियो में देखने को भी मिल जाएगा। आप लोग पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कैमरा ब्लर हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैं दरवाजे के सामने ही बैठी हूँ, तो दरवाज़ा खुला है, तो इसलिए कैमरा ब्लर करता है। क्योंकि धूप आता जाता रहता है ना, तो इसलिए जब आप धूप के एरिया में, ये देखो मैं आपको कमरा दिखा रही हूँ कि कितना अस्त व्यस्त है, क्योंकि नमन तौलिया इधर उधर फेंक दिए हैं। मतलब जो भी सामान खाए पिए, तो अपना जैसे बिस्किट लिया इन्होंने तो डब्बा ही उठा लाए थे, तो ऐसे करके इधर उधर सामान पड़ा है। अब मैं वही बोल रही हूँ कि अगर बैक कैमरा कर दूंगी और पीछे कभी दिखा दूंगी तो आप लोग देखेंगे तो कमरे की हालत। तो इसके बाद जो है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पहुंच गई तो पहले स्टार्ट कर दूं काम, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना ये करूंगी और फिर इसके बाद जो है
एक दवा खाती हूँ जो मुझे भूख नहीं लगती थी उसके लिए, फिर दवा खाऊंगी, फिर इसके बाद ये काम मेरा होता है स्टार्ट। और आज मैंने ये वाली साड़ी इसलिए पहनी थी क्योंकि आप लोग रेड रेड बोल रहे थे, तो रेड तो मैं वही वाली पहनती हूँ क्योंकि इसका अभी पीको भी नहीं है, इसमें फाल भी नहीं लगा है। हाँ, आप लोग सोचेंगे कि इतना दिन हो गया नहीं लगा, क्योंकि ये करीब जान लीजिए धीरे धीरे 1 साल होने को है ये साड़ी जब मैंने लिया था। और आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर किया था उस पुराने वाले चैनल पे। लेकिन आप सभी को पता होगा कि मैं साड़ी उतना ही पहनती हूँ जितना मतलब जैसे बस वीडियो के लिए ही पहनती हूँ, तो मुझे उतना ज़रूरत पड़ा नहीं और मैं उतना ध्यान देती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं करवाऊंगी, देखती हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जाऊंगी और मार्केट तो फिर करवा लूंगी। और जब मतलब ये साड़ी मेरे पास यहाँ नहीं रखी हुई थी, नहीं तो मतलब सिस्टर थी तब मैं आ, उनसे मैं फाल लगवा लेती, लेकिन अब उनको जाना है और वो जा रही हैं तो अब नहीं हो पाएगा, तो इसलिए। तो ये देखिए, और ये मेरा यहाँ पे बिस्तर भी ठीक हो गया है, क्योंकि जो है बस ये सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, बहुत बड़ा काम लगता है यही, क्योंकि इधर से उधर एकदम से दीवार में सटा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब वो लगता है। तो बस ये सब काम करने के बाद अब मैं जाऊंगी नहाने। अभी मुझे मतलब पोछा भी लगाना है, और आज सैटरडे का दिन है ना, तो सैटरडे के दिन घर में जैसे मान लिया वैसे चलो एक आध दिन इधर उधर गैप भी हो जाता है कि पोछा ना लगे किसी कारण, अगर जैसे कि मान लिया लेट हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो उसमें वैसे तो मैं डेली ही लगाती हूँ, लेकिन किसी दिन अगर नहीं लगा तब की बात बता रही हूँ। लेकिन सैटरडे के दिन तो ज़रूर ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी जगह मतलब लेट हो रहा है तो आप वो काम कर लो उसके बाद लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये देखिए, ये जो बैग आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे मैं बैग रखी हूँ, तो ये मैं वो देख रही थी कि इसमें कौन से कपड़े मुझे आ रहे हैं, क्योंकि कुछ कपड़े आए थे, भाई आया था तो इसके बाद कुछ आया था मेरे यहाँ से, तो मैं उसको देख रही थी कि मुझे मतलब फिट आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुंबई से कुछ लोग आए थे तो मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा था, जैसे कि दुपट्टे की ज़रूरत थी मुझे, लेगिंग की ज़रूरत थी, तो और इसके बाद उसमें कुर्ते भी हैं, तो जो मुझे आएगा वो मैं रखूंगी, और अगर ढीला होगा तो मैं फिटिंग करवा लूंगी, और अगर नहीं होगा मतलब टाइट होगा तो उसको मैं लूज नहीं करवाऊंगी। और लोग हैं पहनने वाली, पहन लेंगी यार, होगा। अब इतना आप लोगों के दुआ से मैं इतना हो गई हूँ, इस लायक हो गई हूँ कि इतना कर सकती हूँ अपने लिए, तो बस क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, और जो है तो मैं इतना कर ही लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा तो नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम था कि हमको जैसे कुछ भी लेना हो तो उसके लिए, जैसे मैं छुपाती नहीं हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ आप सभी को, आप लोग फैमिली मेम्बर हो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं गाइस कि जो मैं चाहती भी हूँ शेयर करना और नहीं कर पाती हूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि आप लोग मेरा परिवार हो और आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगी, सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा टाइम है। तो बस अब मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था कि मुझे मतलब 12 बज गए थे सारे काम करते करते, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम निकलता है ना, तो इस वजह से। और मुझे नहाना भी है, इसके बाद मुझे दोपहर का लंच भी बनाना है, फिर नमन को लेने भी जाना है, तो 12 बज रहे थे, तो वही मैं फटाफट से सारा काम कर रही थी कि मैं भैया मैं जल्दी से कर लूँ, और जब नहा लूँगी ना तो सारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं दाल चढ़ा दूंगी, सब्जी चढ़ा दूंगी, इसके बाद तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे तो सब्जी भी बनानी है। जब सुबह पराठा सब्जी देती हूँ तो लंच में सब्जी नहीं बनाना पड़ता, सुबह की ही रहती है। लेकिन अगर जो आप वो मूली का पराठा ले गए हैं तो सब्जी मुझे बनाना है, क्योंकि दाल चावल जो है नहीं खाया जाता, दाल चावल ऐसे, और बहुत सारे लोग खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ, तो इसलिए। तो चलिए अब मैं नहाऊंगी और मिलूंगी आप लोगों से किसी न्यू वीडियो में। और ज़रा भी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब मैं डेली 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 अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।